नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। और आज जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि ट्राइबल विभाग की एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। और साथ ही साथ हम चॉइस फिलिंग और ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता होगा कि मैं और मेरे कुछ साथीगण और गोपाल सर के साथ हम लोग ट्राइबल विभाग भोपाल गए थे कल। और सभी अभ्यर्थी अब लगातार पूछ रहे हैं कि कल क्या हुआ, क्या अपडेट मिली है। तो वह सारी अपडेट आज मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि जो डीवी की स्टार्टिंग की एक्सपेक्टेड डेट बताई है विभाग ने, ठीक है। संयुक्त संचालक से हम वहां पर जाकर मिले और उन्होंने जो स्टार्टिंग की एक्सपेक्टेड एक उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया कि भाई 25 दिसंबर तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हम स्टार्ट करवा दें। ठीक है, हो सकता है कि दिसंबर भी निकल जाए, जनवरी के फर्स्ट वीक में हमें 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती हुई दिख रही है। फिर भी मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने बोला हुआ है कि हम 25 दिसंबर तक कैसे भी करके हम 25 दिसंबर तक हम लगे हुए हैं इस प्रक्रिया में। और 25 दिसंबर तक हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया वह हम स्टार्ट करवा देंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक पॉइंट और मेंशन किया है कि डीपीआई में भी आप देख रहे हो कि डीपीआई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहा है और अभी एक बार फिर डेट बढ़ा दी गई है। तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि किसी सेंटर पे पावती दी जा रही है, किसी सेंटर पे पावती नहीं दी जा रही, कहीं सील कहीं सिग्नेचर। तो अभ्यर्थी इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ बीए बीएड इन सभी की समस्या भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कि बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मिलाकर देखे जा रहे हैं। किसी जिले में देखा जा रहा है, किसी जिले में नहीं देखा जा रहा है। तो प्रक्रिया को एक रूप बनाने के लिए जो डीपीआई निर्देश देगा उसके बाद ट्राइबल विभाग भी उस चीज को फॉलो करने वाला है। और जो इश्यूज होंगे उनको एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद ही आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो पाएगी, जिससे आगे आने वाला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है ट्राइबल विभाग का, उन अभ्यर्थियों को कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है, एक वीडियो में मेरा एक कमेंट भी है। मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था कि एनआईओएस डीएलएड को एक सर जो है वैलिड नहीं कर रहे थे, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ऑफिसर थे वो वैलिड नहीं कर रहे थे। फिर उस अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया तो तुरंत उसको वैलिडेट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं ऐसी आ रही हैं जो उपस्थित हो रही हैं। तो इनको एलिमिनेट करने के लिए वो थोड़ा समय ले रहे हैं, चाह रहे हैं वो कि सारी समस्याएं हमें एक बार में पता चल जाए, फिर जो ट्राइबल विभाग के अभ्यर्थी हैं उनको परेशानी ना हो। तो एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, डिले का जो उन्होंने एक रीजन दिया है कि भाई ट्राइबल विभाग के पास सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, सिर्फ शिक्षक भर्ती नहीं करना है। सबसे बड़ा ट्राइबल विभाग का एक काम होता है छात्रवृत्ति का। ठीक है, एमपी टास्क पोर्टल का नाम आपने सुना होगा। तो उस वजह से क्या है कि जो कर्मचारी रहते हैं वह सब उलझे हुए होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कार्य उनके पास अभी हैं, इस वजह से भी थोड़ा डिले इसमें अपने को देखने मिल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी ही ये प्रक्रिया हम चालू कर देंगे, इतना परेशान होने वाली उसमें कोई बात नहीं है। और जो ट्राइबल विभाग का विचार, साथ ही साथ एक नया अपडेट उन्होंने हमें दिया। एक पॉइंट उन्होंने बताया कि जैसे अभी क्या है, डीपीआई ने क्या करवाया है, सिर्फ संभाग का चयन करवा लिया था। ठीक है, अब उनको क्या है कि चॉइस फिलिंग अलग से करवाई जाएगी, विद्यालयों की चॉइस फिलिंग जो है अलग से करवाई जाएगी। लेकिन ट्राइबल विभाग सोच रहा है कि अभ्यर्थी कम है, स्कूल कम है, तो एक ही साथ जब आपके जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे तो उसके साथ ही स्कूल चॉइस फिलिंग, डायरेक्ट स्कूल चॉइस फिलिंग का उन्होंने बोला कि हम सीधा स्कूल चॉइस फिलिंग एक बार में ही करवा लेंगे, जिससे बाद में दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट ना करना पड़े। ठीक है, बाकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है तो मैंने पहले भी बताया, मोस्ट प्रोबेबली ये है कि जनवरी से मार्च का एक क्राइटेरिया आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। ठीक है ना, सरकारी काम है, डिले हो जाते हैं, बहुत सारे व्यवधान आ जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं इतने सारे केसेस वगैरह सब लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट उसका भी पड़ रहा हो। बाकी जनवरी से मार्च तक ये बीच का जो समय रहेगा, या फिर न्यू सेशन हम कह सकते हैं, जो अप्रैल से नया सत्र स्टार्ट होगा, तब हमें 100% ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। और पूरी संभावना है कि डीपीआई और ट्राइबल दोनों की ज्वाइनिंग लेटर साथ में ही जारी होंगे। बाकी आपको पता है कि एक समय सारणी ये वो वायरल हुई थी कि अभ्यर्थी द्वारा जो प्रोफाइल अपडेट दस्तावेज अपलोड वगैरह करना है वो 29 नवंबर तक की डेट दी गई थी। ठीक है ना, और इसके बाद उन्होंने जिला स्तर पर सत्यापन जो है 8 दिसंबर से चालू कर दिया था 13 दिसंबर तक। और फिलहाल उन्होंने एक बार फिर डेट बढ़ा दी उन अभ्यर्थियों के लिए जो जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए थे। शायद 18 तारीख डेट उनके लिए करके रखी है, 18 तारीख। ठीक है, 18 तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद संयुक्त संचालक को परीक्षण हेतु विशेष भाग से जो आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं वहां पर सेट जमा करवाए हैं, तो सबसे पहले भाई संयुक्त संचालक के स्तर से भी परीक्षण होगा उसका 21 नवंबर को। ठीक है ना, 21 नवंबर तक उनका संयुक्त संचालक के स्तर से परीक्षण हो जाएगा। और उसके बाद जो एक सेट राज्य कार्यालय भेजा जाना है
वो पहुंचेगा आपका भाई 22 तारीख को, 22 दिसंबर तक पहुंचेगा। इसके बाद ही आपको जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो प्रक्रिया होगी, और यहाँ से परीक्षण होने के बाद ये डन हो जाएगा पूरा आपका काम। उसके बाद जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स उनकी लिस्ट बनेगी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनकी लिस्ट बनेगी, और उसके बाद ही आपके ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो भी है जारी होंगे। ठीक है, जानकारी यदि आपको अच्छी लगी और आगे भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।